क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा सपना अभी भी सिर्फ एक सही निर्णय से दूरी पर है। मगर मुश्किल ये है कि आप में इच्छा तो भरपूर है, पर पूरी लगन आधी अधूरी रह जाती है। कड़वी हकीकत ये है कि आप सपने तो देखते हो, मगर बीच रास्ते में छोड़ देते हो। आज हम उन मूल सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपकी अंदरूनी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। अध्याय 1। निर्णय में देरी करना सबसे बड़ी भूल है। जब हम सफलता की चर्चा करते हैं तो ज्यादातर लोग कौशल, प्रतिभा, किस्मत या साधनों की बात करते हैं। लेकिन एक बात जिसे सबसे ज्यादा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो है निर्णय लेने की क्षमता। असलियत यह है कि जीवन में आगे निकलने वाले लोग किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही चुनौतियां होती हैं, वही शंकाएं होती हैं। मगर उन्हें अलग बनाने वाली चीज़ उनकी तेज़ी से निर्णय लेने और उस पर अडिग रहने की योग्यता है। निर्णय लेना मात्र एक कदम नहीं है, ये आपकी पूरी व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। आप जितना अधिक टाल मटोल करते हैं, उतना ही अपने भीतर अनिश्चितता, भ्रम और भय को मजबूत करते जाते हैं, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हर काम में टालना, हर अवसर को टालना, हर मौके को ज्यादा सोच विचार में उलझाना, यही वो अदृश्य जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर आप गहराई से ध्यान दें तो समझ आएगा कि अनिर्णय का मूल हमेशा भय होता है। ये भय कई रूपों में आता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, लोग क्या सोचेंगे का डर, या फिर गलत निर्णय लेने का डर। मगर विडंबना ये है कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय ही होता है, और अक्सर ये सबसे बुरा निर्णय होता है, क्योंकि जब आप चुनते नहीं तो जीवन आपके लिए चुन लेता है। आप धारा के साथ बहते चले जाते हैं और फिर एक दिन महसूस करते हैं कि आप उस जगह पहुंच गए जहां कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यही वजह है कि सफल लोग स्पष्टता पर ध्यान देते हैं, पूर्णता पर नहीं। उन्हें मालूम होता है कि कोई भी निर्णय पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन गलत निर्णय को भी सुधारा जा सकता है, जबकि कोई निर्णय न लेना आपको वहीं जकड़ रखता है। उदाहरण के लिए एलन मस्क को देख लीजिए। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू करने का फैसला किया, तब उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि वो कामयाब होंगे। विशेषज्ञों ने खुलकर कहा कि निजी स्पेस कंपनी असफल हो जाएगी। रॉकेट बार बार फट रहे थे, पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, मगर उनका निर्णय स्पष्ट था। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें स्पेस क्षेत्र में क्रांति लानी है, और वे पीछे नहीं हटे। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वे प्रतिभाशाली थे या उनके पास संसाधन थे। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने संदेह के बावजूद निर्णय लिया और उस पर टिके रहे। यही फर्क है ख्वाब देखने वालों और हासिल करने वालों में। ख्वाब देखने वाले सोचते रहते हैं, हासिल करने वाले निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे समझना अत्यंत ज़रूरी है। जब आप बार बार फैसलों को टालते हैं तो आपका दिमाग एक आरामदायक क्षेत्र बना लेता है। उसे अनिश्चितता पसंद नहीं आती, इसलिए वो आपको सुरक्षित खेलना सिखाता है। अभी मत चुनो, थोड़ा और विचार कर लो, सही समय का इंतजार करो। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम है जो आपका मन बनाता है ताकि आपको जोखिम लेने से रोका जा सके। लेकिन विकास हमेशा अनिश्चितता के पार होता है। जब आप तेज निर्णय लेते हैं तो आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं कि अनिश्चितता से डरना नहीं, बल्कि उसे संभालना है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि तेज निर्णय लेने का मतलब आवेगपूर्ण होना है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है स्पष्टता के साथ चुनना और अनावश्यक ज्यादा सोच से बचना। सफल लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, स्थिति को समझते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वो कदम उठाते हैं। वे अंतहीन विश्लेषण में नहीं उलझते, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा सोच कार्रवाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितना अधिक विचार करते हैं, उतने ही अधिक संदेह पैदा होते हैं, और अंत में आप अटक जाते हैं। इसलिए निर्णय लेने में संतुलन जरूरी है। पर्याप्त सोचो ताकि स्पष्टता आए, लेकिन इतना भी मत सोचो कि आप जैम हो जाओ। अनिर्णय का एक और खतरनाक प्रभाव ये है कि ये आपकी आत्मसम्मान को नष्ट करता है। हर बार जब आप नहीं चुनते तो आप अपने अचेतन मन को संदेश देते हैं, मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं गलती कर दूंगा। और ये विश्वास धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। फिर आप सिर्फ फैसलों से नहीं, बल्कि अवसरों से भी डरने लगते हैं। इसकी विपरीत जब आप छोटे निर्णय जल्दी लेने लगते हैं, जैसे रोजमर्रा की दिनचर्या तय करना, काम की प्राथमिकता लगाना,
क्या सीखना है ये निश्चित करना, तो आपका मन एक नया पैटर्न विकसित करता है। वो समझने लगता है कि आप नियंत्रण में हो, आप सक्षम हो और आप कार्रवाई कर सकते हो। यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर एक मजबूत व्यक्तित्व बनाते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर व्यक्ति के मन में उठता है, लेकिन सफल लोग इस सवाल को बदल देते हैं। क्या होगा अगर मैं सफल हो गया? ये छोटा सा बदलाव आपको पूरी दृष्टि को रूपांतरित कर सकता है, क्योंकि जब आप असफलता पर ध्यान देते हैं तो जोखिम से बचते हैं, लेकिन जब आप सफलता की संभावना पर ध्यान देते हैं तो कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। असफलता कभी अंतिम नहीं होती, वो सिर्फ प्रतिक्रिया होती है। हर गलत निर्णय आपको कुछ सिखाता है, आपको बेहतर बनाता है और अगले निर्णय के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर आप निर्णय ही नहीं लेते तो कुछ सीखते भी नहीं। जीवन में स्पष्टता कार्रवाई से आती है, सोचने से नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पहले पूरी स्पष्टता मिल जाए फिर वे निर्णय लेंगे, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। जब आप कदम उठाते हैं तभी स्पष्टता आती है। जब आप प्रयोग करते हैं, गलतियां करते हैं, तब समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए स्पष्टता का इंतजार करना एक जाल है। स्पष्टता निर्णयों और कार्रवाइयों से बनती है। जीवन शैली स्तर पर अगर आप निर्णय लेने की क्षमता सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रोजाना जिंदगी में छोटे बदलाव लाओ। हर दिन कुछ निर्णय जानबूझ कर लो। क्या सीखना है, किस काम को प्राथमिकता देनी है, किस चीज से बचना है। धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान बन जाएगी। दूसरा, अपने निर्णयों के साथ समझौता करना सीखो। हर निर्णय सही नहीं होगा और ये पूरी तरह सामान्य है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उससे क्या सीखते हो और कैसे आगे बढ़ते हो। तीसरा, बाहरी रायों को सीमित करो। सलाह लेना अच्छा है, लेकिन अगर आप हर निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे तो कभी स्वतंत्र सोचने वाले नहीं बन पाओगे। एक शक्तिशाली सत्य याद रखो, आपकी आज की जिंदगी आपके पिछले निर्णयों का परिणाम है और आपकी आने वाली जिंदगी पूरी तरह उन निर्णयों पर निर्भर करती है जो आप आज लेने वाले हो। अगर आप हर अवसर पर हिचकिचाएंगे, टालेंगे और भय को जीतने देंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप निर्णय लेना शुरू कर दोगे, तेज, स्पष्ट और समर्पित तरीके से, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आती, ये हजारों छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा होती है जो आप रोज लेते हो। अध्याय 2, मास्टरमाइंड। अकेले नहीं, साथ मिलकर जीत होती है। जब हम सफलता की यात्रा को गहराई से समझते हैं तो एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किया गया सिद्धांत सामने आता है। आप अकेले जीतने के लिए नहीं बने हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है और उसकी प्रगति, उसकी सोच, उसकी सफलता सब कुछ उस वातावरण से आकार लेती है जिसमें वो रहता है। यही वजह है कि सही मंडली, सही विकास सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सच्चाई है। आप जिन लोगों के साथ रोजाना संपर्क करते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनके साथ समय बिताते हो, धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका दृष्टिकोण आपके अंदर स्थानांतरित होने लगता है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद आप खुद को बदलता हुआ पाते हो, या तो बेहतर दिशा में या फिर पूरी तरह औसत सोच में उलझा हुआ। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, तो चाहे आप कितने भी प्रेरित क्यों न हो, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी। आप भी वही सोचने लगोगे, ये कठिन है, ये मेरे बस की बात नहीं, चलो सुरक्षित खेलते हैं। यही वो अदृश्य जाल है जो लाखों लोगों को मध्यम स्तर पर फंसा रखता है। इसके विपरीत जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हो जो महत्वाकांक्षी हैं, अनुशासित हैं, विकास की सोच रखते हैं, तो बिना प्रयास के ही आप उनके स्तर तक पहुंचने लगते हो। उनका मानक आपका मानक बन जाता है, उनकी आदतें आपकी आदतें बन जाती हैं और उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। यही मास्टरमाइंड का मूल विचार है। सामूहिक विकास, साझा दृष्टिकोण और ऊर्जा के माध्यम से सफल उद्यमी इस अवधारणा को बहुत गहराई से समझते हैं, इसलिए वे जानबूझकर अपने आसपास मास्टरमाइंड समूह बनाते हैं। ये कोई यादृच्छिक समूह नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों का चक्र होता है जो एक दूसरे को चुनौती देते हैं, सहयोग देते हैं और एक दूसरे की प्रगति में सक्रिय योगदान देते हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि सहकारिता होती है।
जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तो समूह के बाकी सदस्य अपने नजरिए, अनुभवों और विचारों से उस समस्या को हल करने में मदद करते हैं। इससे सिर्फ समाधान ही नहीं मिलते, बल्कि आपकी सोच भी विस्तारित होती है। आप एक ही स्थिति को कई कोणों से देखना सीखते हो, जो अकेले कभी संभव नहीं होता। अब यहाँ एक और गहरी अवधारणा आती है, ऊर्जा का आदान प्रदान। जब दो या अधिक लोग एक साझा लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो उनकी ऊर्जा सिर्फ जुड़ती नहीं बल्कि गुणा हो जाती है। इसे आप सरल तरीके से समझ सकते हो। जब आप अकेले काम करते हो तो आपकी प्रेरणा ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जब आप समूह में होते हो तो एक व्यक्ति की कम ऊर्जा दूसरे की ज्यादा ऊर्जा से संतुलित हो जाती है। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास दूसरे के संदेह को बदल देता है। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरे समूह को दिशा दे देता है। यही सहयोग है जहां 1+1 2 नहीं बल्कि 3 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। इस अवधारणा का सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण है स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक। अगर आप इन दोनों को अलग अलग विश्लेषित करो तो समझ आएगा कि दोनों की ताकतें अलग थीं। जॉब्स दूरदर्शी थे, विपणन के मास्टर थे, बड़ी तस्वीर देखते थे, जबकि वोज़नियाक तकनीकी प्रतिभा थे, इंजीनियरिंग में अद्भुत थे। अगर ये दोनों अलग अलग काम करते तो शायद वो प्रभाव कभी पैदा नहीं कर पाते जो उन्होंने साथ में किया। लेकिन जब उनकी ऊर्जाएं जुड़ी तो ऐसी कंपनी बनी जिसने दुनिया बदल दी, एप्पल। यही मास्टरमाइंड की शक्ति है, जहां अलग अलग कौशल, नजरिए और ऊर्जाएं मिलकर कुछ असाधारण रचते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड सिर्फ बड़े उद्यमियों और कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये अवधारणा आपकी रोजाना जिंदगी में भी उतनी ही शक्तिशाली है। आपका मित्र चक्र, आपका कार्य वातावरण, आपके मार्गदर्शक, ये सब मिलकर आपका व्यक्तिगत मास्टरमाइंड समूह बनाते हैं। अगर आपका चक्र आपको प्रेरित नहीं करता, आपको चुनौती नहीं देता, आपको बेहतर बनाने के लिए नहीं धकेलता, तो वो चक्र आपको पीछे खींच रहा है, चाहे आपको पता हो या नहीं। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने चक्र की जांच करना। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या ये लोग मुझे विकास में मदद कर रहे हैं या मुझे आरामदायक और औसत बना रहे हैं? नकारात्मक चक्र को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, परिचय होता है, आराम होता है। लेकिन विकास कभी आराम क्षेत्र में नहीं होता। आपको ये कठिन निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का अपमान करो या अचानक काट दो, बल्कि धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताएं बदलो। अपना समय उन लोगों के साथ बिताओ जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपसे बेहतर हैं, जो आपको चुनौती देते हैं। क्योंकि अगर आप कमरे में सबसे होशियार व्यक्ति हो तो आप गलत कमरे में हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपके आसपास ऐसा चक्र उपलब्ध ही नहीं है तो क्या करें? यहाँ आपको सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आज के डिजिटल युग में मास्टरमाइंड समूह बनाना पहले से कहीं आसान है। आप ऑनलाइन समुदायों में शामिल हो सकते हो, ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हैं, मार्गदर्शक ढूंढ सकते हो, किताबों और पॉडकास्ट के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष मास्टरमाइंड बना सकते हो। जब आप लगातार विकास उन्मुख सामग्री ग्रहण करते हो और ऐसे लोगों से जुड़ते हो तो आपका मन उसी दिशा में फिर से जुड़ने लगता है। जीवन शैली स्तर पर कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो आपको इस अवधारणा को लागू करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, अपने वातावरण को जानबूझकर डिजाइन करो। अपने आसपास ऐसे लोग, सामग्री और बातचीत रखो जो आपको ऊंचा उठाएं। दूसरा, वैल्यू देना सीखो। मास्टरमाइंड समूह सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हो, उनके विचारों को सहयोग देते हो, उनकी प्रगति में योगदान देते हो, तो स्वाभाविक रूप से वे भी आपकी प्रगति में निवेश करते हैं। तीसरा, नियमित संपर्क बनाए रखो। मास्टरमाइंड की शक्ति तभी काम करती है जब उसमें निरंतरता हो, चाहे साप्ताहिक चर्चाएं हों, विचार साझा करने के सत्र हों या सरल बातचीत। ये निरंतर जुड़ाव आपकी ऊर्जा को ऊंचा रखता है। एक और गहरी अंतर्दृष्टि ये है कि मास्टरमाइंड सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब आप खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर कई नजरिए विकसित हो जाते हैं। आप निर्णय लेते समय अलग अलग कोणों से सोच पाते हो, जैसे आपके अंदर पूरा समूह चर्चा कर रहा हो। ये स्तर की सोच आपको औसत लोगों से अलग बनाती है। एक शक्तिशाली सत्य समझो, आपकी प्रगति आपके वातावरण का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को बदलो, क्योंकि इच्छा शक्ति सीमित होती है लेकिन वातावरण असीमित प्रभाव डालता है। आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर नकारात्मक वातावरण में रहोगे तो अंततः वो आपको प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, विकास उन्मुख वातावरण में रहोगे तो बिना अतिरिक्त प्रयास के ही आप आगे बढ़ते जाओगे।
इसलिए आज एक निर्णय लो, क्या आप अकेले संघर्ष करते रहोगे या एक ऐसा चक्र बनाओगे जो आपको उठाए, धकेले और आपकी यात्रा को तेज करे। क्योंकि सच्चाई ये है, अकेला व्यक्ति तेज जा सकता है, लेकिन साथ वाले बहुत दूर तक जाते हैं।